अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्लेनेशन। इट्स एक्सप्लेनेशन की एक टेबल बना हुआ है फेडरल बोर्ड की बुक में, जिसमें हम एटॉमिक लेवल्स को जो है वो स्टडी करेंगे कि हमारी बॉडी किस तरह छोटे लेवल से लेकर एक बड़े लेवल तक कौन कौन से मॉलिक्यूल्स या आइटम्स मिलकर जुड़ते हैं तो वो हमारे पास एक बड़ा ऑर्गेनिज़म बनाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं एटॉमिक लेवल से, मींस कि एटम के लेवल पर हमारे पास कौन कौन से ऐसे एटम्स हैं जो कि हमारी बॉडी को बनाते हैं। एटम्स मिलकर, ये बात आप याद रखें कि एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती रहती है। ठीक हो गया, तो स्टार्ट कर लेते हैं। एटम्स आर डिफाइन एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट स्टिल मेंटेन द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। तो एक एलिमेंट को बनाने के लिए एक एटम का वहाँ पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें क्या एग्जांपल आ जाती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। ठीक है, कि हमारे पास क्या है, छोटे एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं। ठीक है, जो कि जुड़ते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, एक एलिमेंट बनाते हैं। अब ये एटम्स जुड़ते हैं जब दूसरे किसी एटम के साथ मिल जाते हैं। अब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, जब एक एलिमेंट दूसरे के साथ मिलता है तो एक नया जो है ना हमारे पास मॉलिक्यूल बन जाता है। तो अब वो क्या होगा, अब सिर्फ हमारी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एटम से तो नहीं मिलकर बनेगी और सिंगल एटम से तो नहीं बन सकती। ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ हमारी बॉडी के अंदर कार्बन ही मौजूद हों, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास हम कहते हैं कार्बन मिलती है किसी और एलिमेंट के साथ, जब मिलेगा तो वो मॉलिक्यूल बना देगा। ठीक है, और हमारी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं। सो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम जाएँ तो एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स विच कैन हैव इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ दैन द एटम्स दे कंटेन। ठीक है, तो हम जब कहते हैं जैसे ही एटम किसी और एलिमेंट के साथ मिल जाता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, वो डिफरेंट हो जाती हैं। अब उसमें एग्जांपल किसकी आ गई, वाटर। ठीक है, H2O जिसको हम कहते हैं। ठीक है, डीएनए, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे पास क्या आ जाती हैं, कितनी कौन कौन सी आ जाएंगी जी। कार्बन, जिस तरह नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, कार्बन हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसमें कार्बन आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन आ गया, हाइड्रो मीन्स ठीक है हाइड्रोजन आ गया, और यहाँ पे जी ओ जो मौजूद है दिस इज़ फॉर ऑक्सीजन। ठीक हो गया, तो मीन्स के तीन एटम्स ने मिलकर क्या बनाया, एक मॉलिक्यूल बना दिया है। ये एक एग्जांपल थी आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे पास ऑर्गेनेली बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेली क्या है, सेल के अंदर हमने पढ़ा था हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी है। सेल्स के अंदर क्या मौजूद होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस आ जाता है, जिसमें राइबोसोम्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे मिलकर किससे मिलकर बने होंगे, मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होंगे। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम क्या कर रहे हैं, छोटे लेवल से एक बड़े लेवल पर जाते जा रहे हैं। सो एटॉमिक लेवल हमारे पास आ गया, जिसमें सिंगल कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की बात हो रही थी। फिर अब ये एटम लेवल मिलकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। मॉलिक्यूल्स में हमारी एग्जाम्पल वाटर, डीएनए एंड कार्बोहाइड्रेट आ गई। फिर ये मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेलीज बनाएंगे। ये ऑर्गेनेलीज किधर मौजूद होते हैं, विद इन द सेल, सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब बायोमोलिक्यूल्स असेंबल्स इन अ स्पेसिफिक वे, असेंबल का मतलब इकट्ठा होना, इन अ स्पेसिफिक वे टू फॉर्म ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो सेलुलर स्ट्रक्चर्स मीन्स सेल को हम कह रहे हैं, और सब मीन्स हम कहते हैं उसकी जो ब्रांच होती है। कोई सेल है तो उसके अंदर क्या मौजूद है, उसकी छोटी छोटी और भी कुछ ना कुछ उसके अंदर मौजूद होगा। तो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, न्यूक्लियस और राइबोसोम्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी किस तरह हम एक सिंपल लेवल से आहिस्ता आहिस्ता कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनेलीज़ हैं, अब ये क्या बनाएंगे, मिलकर क्या बनाते हैं, आपको पता है, यहाँ से आपको आइडिया होगा। आहिस्ता आहिस्ता हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रहे हैं तो सेल्स बनाएंगे। ठीक है, अब इन ऑर्गेनेलीज़ ने मिलकर क्या बनाना है, सेल्स बनाना है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, द सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन और अ सेल वॉल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, मल्टी मीन्स मैनी। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद हो उनको हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा। ऑफन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, तो इनमें आहिस्ता आहिस्ता क्या एटम से मॉलिक्यूल बने,
मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेलीज बनी, अब ऑर्गेनेलीज ने मिलकर क्या बनाया, सेल्स बनाया। अब एक जैसे सेल्स मिलकर क्या बना लेंगे, टिश्यूज़ बना देंगे, ठीक है। टिश्यूज़ आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विद सिमिलर फंक्शन। ऐसे टिश्यूज़ या ऐसे बॉडी के पार्ट्स जो कि एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। हमें पता है बेटा कि हमारी जो स्टमक है, मिसाल के तौर पर हार्ट के जो मसल्स हैं या टिश्यूज़ हैं, हार्ट के हमारे जो सेल्स हैं वो वैसा फंक्शन परफॉर्म नहीं करते जो हमारे स्टमक के सेल्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। स्टमक के सेल्स के अंदर जो फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं स्टमक के सेल, वो हमारे हार्ट के सेल्स नहीं परफॉर्म कर सकते, वो हमारे किडनी के सेल्स परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। हर एक जो ऑर्गन बना हुआ है बॉडी के अंदर वो एक स्पेसिफिक मखसूस सेल से मिलकर बना है, जिनका फंक्शन वही होता है जो जिसके लिए वो बनाया गया है, ठीक है। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, पैंक्रियाज, लिवर, की इन सब के सेल्स एक जैसे हम ये नहीं कह सकते कि हो सकते हैं, ठीक है। कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते इनके सेल्स, ठीक हो गया। तो सेम सेल्स यहाँ पे इसी वजह से यूज़ हुआ है कि सेम सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू। टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ द सेल्स विद सिमिलर फंक्शन। ए मीन्स के सेम काम करने वाले जो टिश्यूज होंगे वो उन सेम सेल से मिलकर बने हुए होंगे, जैसे मसल्स वगैरह हो गए, एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू वगैरह आ जाते हैं। इंशाल्लाह इनको आप डिटेल में स्टडी करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। 4th चैप्टर में आपके आएगा फेडरल बोर्ड के अंदर, ठीक हो गया। अब ये टिश्यूज़ मिलकर क्या करते हैं जी, ऑर्गन बनाना स्टार्ट करते हैं। जिस्म का एक हम कहते हैं जो जुज़्व है, या फिर हम कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम अब ऑर्गन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। तो ऑर्गन किसने बनाया, टिश्यूज़ ने मिलकर बनाया। टिश्यूज़ को किसने बनाया, सेल्स ने बनाया, ठीक है। तो ऑर्गन्स आर द 2 और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ दैट वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। तो ऑर्गन्स क्या हैं, आर द 2 और मोर टाइप ऑफ टिश्यूज़, ठीक है। तो एक से ज़्यादा टिश्यूज़ ने मिलकर, सेम टिश्यूज़ ने मिलकर क्या बनाया, एक ऑर्गन बनाया, जिसमें हार्ट है, लिवर आ गया और स्टमक आपकी एग्जाम्पल आ गई, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको जो है ना समझ आ गई होगी उम्मीद है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी किस पे, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। अब ऑर्गन्स जो हैं हमने कहा सिर्फ और सिर्फ हार्ट, लिवर और स्टमक आ गए, लेकिन ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या होता है कि ऑर्गन सिस्टम मींस कि मिसाल के तौर पर पूरा हम अगर बात करें किसकी, कि बॉडी के अंदर हमारी क्या मौजूद है जी, पूरा एक एसोफेगस, माउथ से हमारा जो डाइजेस्टिव, हम मिसाल के तौर पर माउथ से खाना खाते हैं हम, ठीक है। खाना हमने खाया तो वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, जाता है फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स में, फेरिंग्स से जाता है एसोफेगस में, एसोफेगस में, ठीक है। वहाँ से जाएगा सीधा स्टमक के अंदर, ठीक है। स्टमक से जाएगा हमारा किधर जी, चला जाता है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ से बॉडी से बाहर, ठीक है। तो इस सिस्टम में आप मुझे बताएं कोई एक पार्ट तो नहीं यूज़ हुआ, ठीक है। कोई एक पार्ट तो हमारा नहीं इस्तेमाल हुआ, एक से ज़्यादा मीन्स के एक से ज़्यादा पार्ट इस्तेमाल हुए हैं। इस वजह से हमने इनको क्या कहा कि ये सारे जो पार्ट्स हैं इन सब को हम क्या, ऑर्गन तो हमारे पास इसमें सिर्फ स्टमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्गन आ गए, फेरिंग्स हमारे पास एक पार्ट है, ठीक हो गया। अब इन सब सिस्टम को, इन सब ऑर्गन्स जो पार्ट हैं इनको हमने जब कंबाइंडली इकट्ठा इस्तेमाल किया है फॉर डाइजेशन और जो भी सिस्टम है, तो उसको हमने क्या, एक सिस्टम हम कह देते हैं, जिसको हम कहते हैं जी ये डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया है, ठीक है। सिस्टम हम कहते हैं एक बड़ा लेवल, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन लेवल जो है हमारा, उसने मिलकर क्या बनाया, काफ़ी सारे ऑर्गन लेवल, एक से ज़्यादा ऑर्गन ने काम किया है, इकट्ठा काम किया है, तो उन्होंने मिलकर क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया। तो उसको हम क्या कह देते हैं कि ये एक ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एन ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है। उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम वगैरह और रिप्रोडक्टिव सिस्टम वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम आपका जो ब्लड सप्लाई करने का जो सिस्टम है बॉडी के अंदर, जो हार्ट में ब्लड आपका पंप होता है, उसमें सिर्फ हार्ट तो नहीं ना इस्तेमाल हो रहा कि हार्ट सिर्फ पंप कर रहा होगा ब्लड को, उसमें हमारी वेसल्स भी आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें वेन्स, आर्टरीज वगैरह आ जाती हैं। तो वो सारा सिस्टम हमारा उसमें इकट्ठा काम कर रहा होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है जी, ऑर्गन सिस्टम ने मिलकर क्या बना दिया है, अब एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया है। और एन ऑर्गेनिज्म हैज़ अ सेवरल ऑर्गन सिस्टम दैट फंक्शंस टुगेदर, और जिसमें एग्जांपल आ गई ह्यूमन की, ठीक हो गया। यहाँ पे हम अगर इसको लिखना चाहें तो हम कहते हैं जी एटम से स्टार्ट हुआ,
एटम्स, ठीक है। एटम्स ने मिलकर क्या बनाया? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलीज, ठीक है। ऑर्गेनेलीज मिलकर क्या बनाती हैं? सेल्स। सेल्स ने मिलकर क्या बनाया? सेम सेल्स ने मिलकर बनाया टिश्यूज़। टिश्यूज़ सेम मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स, ठीक है। सेम ऑर्गन्स ने मिलकर क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म, ठीक हो गया। एक पूरा जानदार बना लेते हैं। और ऑर्गेनिजम्स मिलकर क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन, ठीक है। आपकी बुक में नहीं है लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनिजम्स ने मिलकर क्या बनाया? पॉपुलेशन बनाई, ठीक है। पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप ऑफ एनिमल लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम, ठीक है। उसकी डेफिनेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाती है? कम्युनिटी, ठीक है। जैसे एक जंगल में डिफरेंट जानदार, कोई एक तो नहीं कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में रह रहा ना, काफ़ी सारे जो जानदार होते हैं वो रह रहे होते हैं इकट्ठे, ठीक है। तो उनको हमने क्या कहा? पॉपुलेशन में सिर्फ और सिर्फ हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर ह्यूमंस की पॉपुलेशन है, सेम एनिमल है लिविंग इन द सेम प्लेस और एट द सेम टाइम, ठीक है। कम्युनिटी में जो एक से ज़्यादा मीन्स ह्यूमन के अलावा भी जानदार मौजूद होंगे, ठीक है। कम्युनिटीज़ मिलकर क्या बनाती हैं? हमारे पास एक बायोस्फीयर बना लेती हैं, ठीक है। बायोस्फीयर मीन्स अर्थ, ठीक हो गया। ये आपका जो है पूरा एक सीक्वेंस में मैंने आपको बता दिया। बेशक आप ये साथ लिख लें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बेटा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।